गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी और उसकी टाइप्स बताऊंगी डेटा की, कि डेटा क्या है, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। साथ में डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इन सब को आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि डेटा क्या होता है। डेटा वो हर तरह की इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चार्ट्स की फॉर्म में हो, बुक्स की फॉर्म में हो, आर्टिकल्स की फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर की फॉर्म में हो, या फिर वो हमें ना किसी भी सोर्स से मिल रही हो, चाहे वो बुक से मिल रही है या फिर किसी भी तरह का इंटरनेट का सोर्स या किसी भी तरह से हमें मिल रही है। अगर वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ओवरऑल डाटा है। तो ये जो है ना, ये ओवरऑल डाटा की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि डाटा कलेक्शन जो होती है वो किस तरह से की जाती है। देखें कि ये जो टर्म है ना, इसको बड़ा प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डाटा है उसको आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है और कलेक्ट करना है। और कलेक्शन का जो कोई भी वे हो सकते हैं, ऑब्जर्व्ड हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड करना। तो जितने भी सोर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली, और सारे सोर्स का जो डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है उनसे, उनको सिस्टमेटिकली हम अरेंज करेंगे। और उसके बाद जितने भी डिसीजंस हैं वो हम बनाएंगे जो कि हमारे बिजनेस में है या फिर रिसर्च में है, क्योंकि बेसिकली हम रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो डेटा कलेक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च होगी। जो रिसर्च होगी उसी तरह का डाटा हमने कलेक्ट करना होगा। और उसी तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट सोर्स यूज़ करने पड़ेंगे। वहाँ पे हम ना ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चनरीज बना सकते हैं, इसके अलावा सर्वे वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हम यूज़ करेंगे जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, डाटा जो है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके तो हम अपनी डिसीजंस बनाएंगे। और जो भी चीज़ होगी जो हम फाइंड करना चाहते होंगे उनका सोल्यूशन जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये है डाटा कलेक्शन, कि आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है, प्रिपेयर करना है, वहाँ से उसको सेट करना है। उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये डाटा कलेक्शन है। और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कि डाटा की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। देखें कि जो है टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन वो दो तरह की हैं, कि दो तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी वे से। तो अब वो जो वे है, फॉर एग्जांपल आपने सेकेंडरी वे यूज़ किया है ना, ठीक है, या प्राइमरी वे यूज़ किया, तो इन दोनों वे से जो डाटा कलेक्ट होगा उसको भी हम क्या कहेंगे। अगर प्राइमरी वे से यूज़ किया है तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी वे से कलेक्ट किया है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आप खुद फील्ड में जाके क्या करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हो, खुद आपको काम करना पड़ता है और ये ओरिजिनल डाटा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी होता है ये आपको, ये समझ लें पक्की पकाई, जिस तरह खीर होती है ना, बिल्कुल इस तरह आपको पक्का पकाया मिल जाता है। मीन्स कि आपको बुक्स मिल जाती हैं, चाहे वो इंटरनल सोर्स से आपको मिल रहा है या फिर एक्सटर्नल सोर्स से मिल रहा है। तो डाटा जो है वो आपको बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, आपने जस्ट रीड करना होता है और अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको लेना होता है। तो प्राइमरी डाटा जो है इसको कलेक्ट करना है ना आपने, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगी, दो तरह के वेज चाहिए होंगे, दो तरह की अप्रोचेस चाहिए होंगी। एक होगी क्वालिटेटिव, क्वालिटी के रिलेटेड, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से रिलेटेड जो है ना आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। इन दोनों वेज के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे और बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशंस और बहुत सारी स्टिमुलेशन और सर्वेज वगैरह, ये सारा कुछ आपको नीड होगी। लेकिन सेकेंडरी जो डाटा है उसको कलेक्ट करना बड़ा इजी है, चाहे वो इंटरनल सोर्स आप यूज़ करें या एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करें। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इंटरनेट पे आपके पास चीज़ अवेलेबल होगी। इसके अलावा आपके पास जो है ना मार्केटिंग में हर चीज़ मौजूद होगी, हर मार्केट में बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। पब्लिश डाटा जो है ना वो आपको आराम सुकून से मिलेगा। आप दो तरह के मीडिया यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी और प्रिंट भी। तो ये सारा का सारा डाटा जो है ना वो अवेलेबल होगा, जस्ट आपने उस सोर्स को फाइंड करना है और वहाँ से डाटा निकालना है। अभी हम प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा जो है ना, इन दोनों की डिवीजन देखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको चेक करेंगे। देखेंगे एक प्राइमरी डाटा है जो कि मैंने आपको बोला कि फील्ड में जाके हमें खुद अपनी कंट्रोल में, अपनी सुपरविजन में, इन्वेस्टिगेटर में हमें क्या करना होगा, वो इन्वेस्टिगेट करना होगा, वहाँ से डाटा निकालना होगा। ये सारा काम हमने खुद करना है, ठीक है। ये सारा काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है, रिकॉर्डेड है ये सारा काम बुक्स में और इंटरनेट पे आर्टिकल की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, ये ऑलरेडी डाटा पड़ा है। जस्ट आपने इसको उठाना है और पढ़ना है।
ठीक है, और अपने काम की चीज़ निकालनी है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद फील्ड के अंदर जाके और सारी ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी, सारा का सारा काम खुद हैंडल करना होगा, सुपरविजन करनी होगी और उसके बाद ये आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो प्राइमरी डाटा है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, ओरिजिनली इसको कलेक्ट किया गया है और स्पेशल फील्ड में जाके इसको कलेक्ट किया गया है। और ये वाला जो डाटा होता है सेकेंडरी, ये ओरिजिनल नहीं होता, ये बल्कि आपको ऑलरेडी मिला होता है और उसके अंदर अरेंजमेंट्स हुई भी होती हैं, उसके अंदर चेंजेस भी होती हैं, वो उसकी एडिशन हुई भी होती है। ठीक है, वो एडिटिंग डाटा होता है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है और रैंडम डाटा होता है। एंड ये डाटा बिल्कुल फ्रेश होता है, इसको फील्ड में फ़र्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और बड़ा ही यूज़फुल होता है। किसी भी करंट जो है ना स्टडी को या फिर फ्यूचर स्टडी में बड़ी हेल्प करता है, करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़ी इसकी ना रोल होता है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने जो है ना किस किस्म का वे यूज़ करना है, क्वांटिटेटिव यूज़ करना है या क्वालिटेटिव यूज़ करना है। एग्जांपल इसमें हम ये कहते हैं कि हमें क्या करना होता है, अपनी जो है ना क्वेश्चनरीज बनानी होती हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि हम क्या करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे और किस तरह से डाटा जो है वहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ये सारा जो है ना ये अपने हमारे ऊपर काम होता है। लेकिन इसका पता है, इसका नुकसान जो है वो ये आता है कि देखिए इस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है। हम फील्ड में जाएंगे, हमें काफ़ी सारे लोग चाहिए होंगे, उनको सैलरी वगैरह देनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर काफ़ी सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, हमें काफ़ी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये कॉस्टली है और टाइम लेंगे है, इसके लिए टाइम भी चाहिए, स्पेसिफिक आपको डेज़, वीक्स और मंथ्स चाहिए होते हैं ताकि आप इसको कलेक्ट कर सको। तभी तो पीएचडी में लोगों का, जब लोग पीएचडी करते हैं तो उनको बहुत जो है ना देर लगती है, बहुत सारे साल लग जाते हैं उनके, बहुत ज़्यादा टाइम उनका इन्वेस्ट होता है, क्योंकि उन्होंने ये जो है ना ओरिजिनल डाटा यानी प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, फिर थीसिस लिखने होते हैं, तो उनकी फिर बुक्स वगैरह शाया होती हैं, तो ये काफ़ी उनको टाइम लगता है। लेकिन ये वाला जो डाटा है, ये जस्ट आप क्या करोगे, आप ना लैब में जाओगे, लैब में जाने के बाद वहाँ पे क्या करोगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लोगे, ये ऑलरेडी वहाँ पे हुए होंगे, आपने जस्ट उनको उठाना है, वहाँ से देख लेना है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर लोगे, या बुक से देख लोगे, इंटरनेट से देख लोगे। इस पर लेस्ट कॉस्ट होगी, क्या है, आपका इंटरनेट का पैकेज ही लगेगा ना एक, या फिर आपको थोड़ा सा किराया लगेगा, आप किसी ना अच्छी सी लेबॉर्ट्री के अंदर चले जाओगे या फिर किसी अच्छी सी लाइब्रेरी के अंदर चले जाओगे, लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी होंगी, वहाँ से बुक्स निकालनी है, जस्ट उनको रीड कर लेना है। या फिर आपके लैब में जाओगे, लैब में ऑलरेडी सारे ना एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, आपने जस्ट उनको देखना है, उनके ऊपर जो है ना थोड़ा सा नज़र दौड़ानी है और आपका डाटा जो है ना आप कलेक्ट कर लोगे ईजीली। एंड सेकेंडरी डाटा जो होता है ना वो मुकम्मल तौर पे ना एडिट डाटा होता है, उसको किसी किस्म की एडिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी अरेंज होता है। तो आपका जो है ना टाइम भी कम लगेगा, आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास डाटा भी आ जाएगा। ये सबसे ईजी वे है डाटा कलेक्ट करने का। तो इसमें आप ना बुक्स से यूज़ कर सकते हो, सेंसस डाटा जो है ना उसको निकाल सकते हो, इसके अलावा इंटरनेट से निकाल लो, आर्टिकल, मैप्स वगैरह से आप उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हो ईजी। अभी हम प्राइमरी डाटा जो है इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे। प्राइमरी डाटा जो होता है ना, इसमें आपने क्या करना होता है, खुद स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाने होते हैं और सारा का सारा डाटा जो होता है ना वो आपने खुद सर्च करना होता है, खुद फाइंड करना होता है, खुद उसके बारे में जो है ना जानना होता है। और इसके लिए आपको सोर्स जो होता है ना कि हमारा सोर्स ऑफ डाटा क्या होगा, तो वो भी आपका अपना तय किया हुआ होता है। ठीक है, उसमें कोई किसी का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप खुद तय करते हो कि आपको किस एरिया से, किस जगह से डाटा कलेक्ट करना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन से लैब में जाना है और क्या काम करना है आपको। तो जो है इसमें क्या होगा कि जितना भी सिक्रेसी होगी, ठीक है, वो इसमें बड़ी मेंटेन रहेगी, क्योंकि सारा का सारा डाटा आप खुद जो है ना वो कलेक्ट कर रहे हो और ये सारा का सारा सीक्रेट होगा, आपके अपने पास होगा और आपने अपना वर्क डन किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं देना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो डाटा चोरी हो जाता है। तो जो है इसका डिसएडवांटेजेस देखें कि इसमें क्या होगा, एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपका टाइम, और इसके साथ आपको हार्ड वर्क जो है ना वो भी बड़ा करना होगा, बड़ी एफर्ट्स करनी होगी, तब जाके आप डाटा कलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको ना यहाँ पे काफ़ी सारे लोग चाहिए होंगे जो डाटा कलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। तो साथ में हम देखेंगे सेकेंडरी डाटा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। देखें कि ये ऑलरेडी असेंबल होता है, एडिट होता है, सटल होता है, अरेंज होता है, ऑर्डर में होता है। ठीक है, इसकी कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, तो आपको ईजिली ये मिल जाता है और आपको अंडरस्टैंडिंग में भी बड़ी इसकी मदद मिल जाती है। उसके बाद क्या होगा कि ये सारा का सारा डाटा जो होता है ना, ये आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आप क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट की बुक उठाओगे, वहाँ से उठा के पढ़ लोगे, उससे क्या होगा कि आपको डाटा मिल जाएगा सारा का सारा। इसमें किसी किस्म का एक्सपेंस नहीं आएगा, ये इनएक्सपेंसिव होगा, बड़ा चीप वे होगा। आपको क्या करना होगा, जैसे इंटरनेट का एक पैकेज लगाना है, उसके बाद डाटा निकाल लेना है वेबसाइट से, या फिर आपको क्या करना होगा, कुछ वेबसाइट्स जो होंगी वो ख़रीदनी होंगी, और अगर ना मतलब किसी जा रहे हैं लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे जो जाते वक्त आपका थोड़ा बहुत एक्सपेंस होगा, बस वही आएगा। उसके अलावा कुछ ऐसा जो है ना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपका टाइम
जो आपकी मनी होगी वो भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका फ़ायदा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखें कि अब ये होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड है, वो गुजर चुकी है। अब फ्यूचर में क्या आने वाला है, अभी क्या है, कैसी कंडीशन है, नहीं पता। वो जो भी है इन्फॉर्मेशन वो आपकी मतलब आउटडेटेड है, ओल्ड है, पास्ट है, तो उससे आपको इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ में क्या है कि आपकी जो डाटा की नीड है वो भी इतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं होगी। और उसके लिए जो यूनिट्स हैं, जो मेजरमेंट के यूनिट्स लगाए गए हैं, जो उस वक्त क्वेश्चनरीज बनाई गई थी, सारा कुछ जो भी किया गया था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब कि आपके मेजरमेंट्स में और उन मेजरमेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आपको वो भी देखना होगा। साथ में क्या होगा, डाटा की एक्यूरेसी आपके साथ वेरीफाइड नहीं है। आपको नहीं पता कि वो डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कितना आपके लिए वर्किंग है। और उसके साथ क्या होगा कि आपको नहीं पता कि वो डाटा कितना वेरीफाइड है, कितना जो है ना आपके काम का है। साथ में जो है ना वो ओरिजिनल नहीं है। मीन्स क्या हो सकता है, जो आप बुक पढ़ रहे हो उसमें जो डाटा है वो पता नहीं कितने लोगों का, कितने साइंटिस्ट का हो, और उसके बाद वो जाके कलेक्ट किया गया और उस बुक में अरेंज करके लिखा गया है, लेकिन आपके पास वो चीज़ वेरीफाइड नहीं है, वो वर्किंग नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको खुद डाटा कलेक्ट करना होगा। वैसे आप ये कर सकते हो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए रिसर्च के अंदर आप उस डाटा को यूज़ ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। कुछ हद तक कि फ़लाँ बंदे ने ये बात की थी, फ़लाँ बंदे ने ये बात की थी, फ़लाँ का ये पॉइंट था, फ़लाँ का ये पॉइंट था, और मेरा पॉइंट ये है। अभी हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डाटा जो है वो कितना है। मीन्स कि कौन कौन सी टाइप्स हैं सेकेंडरी डाटा की, जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और इजीली उस तक असेस कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज़। आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो भी उसकी फॉर्म में आपको सेकेंडरी डाटा मिल जाएगा। और जो भी रिसर्चर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर हम बात करते हैं ज़ू की, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ज़ू में जाके डॉक्यूमेंट्रीज़ करते हैं या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, और सारा कुछ, तो सारा का सारा डाटा उनके पास होता है। आप क्या करेंगे, जस्ट डॉक्यूमेंट्री की जो सीडी है उसको ऑन करके देखेंगे और सारा का सारा जो डाटा है वो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री जो है, देखें कि डॉक्यूमेंट्री भी प्राइमरी सोर्स है, इसमें भी प्राइमरी तौर पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, आपने नहीं किया हुआ। ज़ाहिर सी बात है, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में सारा डाटा कलेक्ट किया होगा, उसको उसके बाद अरेंज किया होगा, सेट किया होगा, अपनी रिसर्च के अंदर लिखा होगा, और फिर वही डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हो, वो रिसर्च आप देख रहे हो, लेकिन उसमें वो सारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड है। इट्स मीन कि वो क्या है, वो अब सेकेंडरी डाटा बन चुका है, सेकेंडरी डाटा का सोर्स है। तो आप यहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतने अच्छे वे में नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री काफ़ी पुरानी है। हो सकता है उस वक्त वहाँ पे कुछ और चेंजेस हों और अभी कुछ और चेंजेस हों। साथ में सर्वे की बात करेंगे, देखिए कि सर्वे पहले हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजीज़ बनी हुई हैं, जो वहाँ पे क्वेश्चनरीज थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो डाटा एनालाइज हुआ हुआ है, ऑलरेडी एनालाइज है, तो वो ओरिजिनल नहीं है। आप क्या करोगे, आप इसको ना मतलब वैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी में सेकेंडरी डाटा के तौर पर, अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के। तो ये जो कुछ ऊपर वाले पॉइंट्स थे ना, ये पॉइंट्स थे सेकेंडरी डाटा के। सेकेंडरी डाटा आप डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, ठीक है, और जो सर्वेस वगैरह हुए हैं उनको देख के ना आप वहाँ से डाटा ले सकते हो। तो इस तरह का आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। ऑलरेडी सर्वेड हुए हुए हैं, ऑलरेडी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। लेकिन अगर प्राइमरी डाटा करना है तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशंस चाहिए होंगी, आपको क्या करना होगा, इंटरव्यूज़ लेने होंगे, क्वेश्चनरीज बनानी होंगी, स्केजुअल्स बनाने होंगे, और इसके अलावा वारंटी कार्ड्स भी आपके पास होने चाहिए। आप किसी एरिया में ऐसे ही इंटर नहीं हो सकते, ठीक है, वो कई रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, आपको वहाँ जाने के लिए वारंटी कार्ड्स वगैरह की ज़रूरत होगी। साथ में आपको जो है ना काफ़ी सारी मैकेनिक वारंटी कार्ड्स चाहिए होंगे। वारंटी कार्ड्स के जो है ना बगैर आप किसी भी एरिया में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि एरियाज होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे कि कोई ज़ू वगैरह है या कोई नेशनल पार्क है बहुत बड़ा। तो इस वजह से साथ में आपको मैकेनिकल डिवाइसेस भी चाहिए होंगी, ऐसी डिवाइसेस चाहिए होंगी जिनमें आप क्या करो, डाटा जो है ना वो कलेक्ट कर सको, उनमें सेव कर सको। कैमरास वगैरह आपको ऐसे चाहिए होंगे। साथ में जो है आपका जो कंटेंट है वो बड़ा एनालाइज्ड होना चाहिए, उसकी एनालिसिस कर सकते हो डीपली। आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यूज़ ले सकते हो, उनकी डेप्थ में जा सकते हो, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल सकते हो। और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना, ठीक है, ऑडिट वो भी आपको करने पड़ेंगे, और बहुत सारी प्रोजेक्ट की जो टेक्निक्स वगैरह होंगी वो भी आपको यूज़ करनी होगी। दैन जाके आप जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे जो वेज़ है ना, ये वो सारे वेज़ हैं जो आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड जब आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करोगे तो देखिए कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना वो तो दो तरह का हो सकता है, एक प्रॉन्स वाला हो सकता है, एक कॉन्स वाला हो सकता है। तो देखिए कि प्रॉन्स वाला जो डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो कॉन्स वाला है वो थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम प्रॉन वाला देखेंगे कि देखें ये बड़ा रिलायबल होता है, ठीक है, और ऑथेंटिक होता है, कि मतलब बहुत अच्छा होता है, लेवल का होता है, और ये आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग होता है। आपकी रिसर्च होती है उसको एड्रेस कर रहा होता है,
ठीक है, ये सारा का सारा उसके अकॉर्डिंग होता है। आप इसको ना अपनी रिसर्च में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो प्राइमरी डाटा है, देखिए इसमें क्या होगा कि आपका जो सैम्पलिंग है, ठीक है, सैंपल आपने बना लिया ना पूरे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो पूरे पाकिस्तान को तो आप नहीं बीच में ला सकते, बल्कि आपको क्या करना होगा, सैंपल्स लेने होंगे। कुछ कुछ लोकेशन आप देख लोगे कि अच्छा इस लोकेशन पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। इस तरह क्या होगा कि वो जो सैम्पलिंग आपने बनाई है, ठीक है, तो वो आपकी जो मेजरमेंट के मेथड्स होंगे तो वो सारे आपके अपने हाथ में होंगे। आप उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके अकॉर्डिंग चल रही होंगी, इसकी सैम्पलिंग भी, उसके मेथड्स भी। और डेटा जो होगा बड़ा कंपैरेटिव होगा, कॉन्टेक्सचुअल होगा, मींस कि आपका जो डेटा है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आपकी रिसर्च को सॉल्व करने में, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो भी बड़े ना कम होंगे, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगे। इंटरव्यू बाइस जो है कि मिक्सअप हो जाना, चीज़ें जो है ना लेंथी हो जाना, उसमें ये जो है ना ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी। साथ में क्या होगा, जो पर्सनल क्वेश्चनिंग है कि आप जो पर्सनल उनके साथ क्वेश्चन कर रहे हो, उनके साथ आमने सामने फेस टू फेस उनसे बातें कर रहे हो, वो बड़ा ना अच्छा होगा। इससे क्या होगा, डाटा जो होगा बड़ा प्योरीफाई आपके पास आ जाएगा। साथ में जो है ना इस डाटा की बड़ी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि कॉन्स क्या होते हैं। देखें, इनके ऊपर एक्सपेंस भी ज़्यादा आएगा, टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा होगा, डाटा जो इतना भी कलेक्ट होगा वो बड़ा न्यू होगा, ठीक है। एंड साथ में क्या होगा कि इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए होगी। डाटा कलेक्ट करने के लिए ना आपके पास ट्रेन जो है बहुत सारे ऑफिसर्स वगैरह होने चाहिए, या आपके पास ट्रेन जो है ना वो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, डाटा ईजिली कलेक्ट कर सकते हो। और इसमें क्या होगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग डाटा नहीं आ रहा होगा। आप डाटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अंधाधुंध, हर चीज़ जो आई बस ले ली, लेकिन उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, वो आप जो है ना सही से पूरी नहीं हो सकते आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग हो। तो उससे क्या होता है कि ये डाटा जो होता है ना, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, जर्नल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इसमें जितनी एसेस होती है वो डिफ़िकल्टी होती है, और ये जो है ना कॉस्टली होता है, क्योंकि आपने बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और हर चीज़ जो है ना बड़ी जर्नल आप कलेक्ट किए जा रहे हो। लेकिन ये जो डाटा है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल वगैरह नहीं होगा कि इसकी क्वालिटी किस तरफ जा रही है, उसके मेथड्स किस तरफ जा रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। साथ में जो पर्पज़ होगा कि डाटा को किस तरह प्रेजेंट करना है, ये भी जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए उस टाइम, क्योंकि डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको सेट करना, अरेंज करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी कैटेगरीज बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर उसको प्रेजेंट करना, ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी की चीज़, कोई भी चीज़ किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो फिर आपके लिए जो है ना वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। आपने बड़ा उसको सजा के पेश करना होता है। तो यहाँ पे तो रैंडम डाटा है, उस सारे को सेट करना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ जो है ना इसमें क्या होगा, जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो भी बड़ा कम होगा। एंड साथ में जो भी चेंजेस वगैरह हैं जो क्वेश्चंस के हैं, ठीक है, वो आप नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपने बना दिए वो बना दिए, अब उनमें कोई किसी किस्म की चेंजेस वगैरह होंगी वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकेंगी, जिसकी वजह से जो है ना आपका डाटा जो है, जो डाटा जर्नल है वही रहेगा आपकी। ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो डाटा पे, डाटा कलेक्शन पे, डाटा टाइप्स पे। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में अगर कोई चीज़ समझना है तो वो पूछ लेनी है। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।